स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये लेक्चर 3 में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आप इसका स्टेटमेंट समझिए। ये क्या है? फाइंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ कार्डोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लाइंग अबाउट द इनिशियल लाइन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्डोइड का पहले तो ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन कर पाएंगे। बिना विदाउट ट्रेसिंग के पॉसिबल नहीं है सेंटर ग्रेविटी फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन कार्डोइड r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा इक्वेशन 1 कर्व सिमेट्रिकल टू इनिशियल लाइन रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा द कर्व रिमेन अनचेंज्ड इट इज सिमेट्रिकल टू इनिशियल लाइन। पोलर में इनिशियल लाइन का मीन्स होता है थीटा इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस नॉट सिमेट्रिकल टू पोल। पोल ऑरिजिन पर नहीं है, ऑरिजिन के दोनों तरफ नहीं बन पाएगी। R is maximum if cos theta equals to 1, theta equals to 0, R equals to 2a. R is minimum if cos theta equals to minus 1, theta equals to plus minus pi and R equals to 0. थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 2 है। सेंटर ग्रेविटी R इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएटिंग dr अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा ds अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस dr upon d theta whole square a 1 plus cos theta and minus a sin theta whole square a square and operating we get 2 into 1 plus cos theta 4 a square cos square theta by 2 ds upon d theta equals to 2a cos theta by 2. Let x and y be the coordinate of center gravity lying above the initial line. ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में सेंटर ग्रेविटी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स डी एस अपॉन डी एस एक्स आर कॉस थीटा डी एस 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा 2a कॉस थीटा बाई 2 d theta limit goes to 0 to pi. Value of r x
आर कॉस थीटा होता है बाई आर साइन थीटा होता है, ds 2a cos थीटा बाई 2 एंड देन एक्स कोऑर्डिनेट 0 to pi r a into 1 plus cos theta into cos theta by 2 d theta upon 0 to pi cos theta by 2 d theta. टू ए cos square theta by 2 2 cos square theta by 2 minus 1 into cos theta by 2 d theta upon 0 to pi cos theta by 2 d theta. अब ये वैल्यू पुट की हैं सभी, वैल्यू शिफ्ट किए हैं. थीटा बाई 2 को टी सपोज कीजिए, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू टी, डी थीटा इक्वल्स टू 2 डी टी, लिमिट गोज टू टी इक्वल्स टू 0 to pi, 0 to pi by 2, sorry, when theta equals to 0, t equals to 0, theta equals to pi, then t equals to pi by 2, 0 to pi by 2, 2a cos t, 2 cos square t minus 1 into cos t dt, 2 dt. Zero to pi by 2 cos t 2 dt, 2a integration 0 to pi by 2 cos 5t minus cos cube t dt upon sin t 0 to pi by 2. अब इसमें वालिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, cos टू द पावर 5t वालिस फॉर्मूला n इक्वल टू 5 ओड है, तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला है ये 2a 5 minus 1 upon 5, 5 minus 3 upon 5 minus 2 into 1, n equals to 3, m minus 1 upon m into 1 upon 1, 2a 4 upon 5 into 2 upon 3 minus 2 upon 3 equals to 2a 15 2. Sixteen upon 15, 16 minus 10 और 2a 6 upon 15, 4 upon 5. ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं. और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. वाई कोऑर्डिनेट जिसमें वाई डी एस अपॉन डी एस 0 to pi r sin थीटा 2a cos थीटा बाई 2 d theta upon 0 to pi 2a cos theta by 2 d theta, 0 to pi r a into 1 plus cos theta into sin theta cos theta by 2 d theta upon cos theta by 2, 0 to pi 2a cos square theta by 2, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 cos theta by 2 d theta upon sin theta 0 to pi by 2,
2 2 जा 4, 4 है 0 to पाई बाई 2 cos 40 into sin cos 4 cos theta by 2 sin theta by 2 d theta upon 1 theta by 2 equals to t d theta equals to 2 dt. Limit goes to 4 है t equals to 0 to pi by 2 cos 40 sin t जीरो टू पाई बाई 2 cos t dt 2 dt into 2 dt 4 है अप्लाइंग वालिस फॉर्मूला गामा 5/2 गामा 1 2 गामा 5 7/2 1 cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t 0 to पाई बाई 2। अब उसके बाद 2a 3/2 1/2 रूट पाई 5/2 3/2 1/2 रूट पाई और ये हो जाएगा 4/5। तो इस टाइप से y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वालिस फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंस है, उसका यूज किया गया है।